अगर कोई बड़ा पाप आपने कर दिया है और किसी को नहीं बता रहे हो, तो बड़ा प्रमाण पद्म पुराण का दिखा रहा हूं मैं आपको। ईश्वर कह रहे हैं मेरी शरण में आ जाइए, बड़े से बड़े पाप मैं आपके माफ कर दूंगा, ब्रह्म हत्या तक पाप मैं आपके माफ कर दूंगा। और अगर मेरी शरण में आने के बाद मेरा नाम लेते लेते भी पाप कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, तो फिर मेरी गति छोड़ करके अब आप नरक में भटको। ये प्रमाण एक बार आप देखिए, फिर आपसे बात करेंगे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझे मन लगाता है, मुझ में मन लगाता है, प्रतिदिन मेरे गोविंद का नाम स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्म हत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, लाखों बार किया हुआ पेष्टि मदिरा का सर्व सेवन, स्वर्ण की चोरी, स्वर्ण बोलते सोने को, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग करना, तथा ये सब भी बड़े से बड़े घातक पातक भी मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचते रूई का ढेर जल जाता है। अतः मनुष्य को उचित है कि मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके वह पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझे गोविंद का कीर्तन पूजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करता है, मतलब भीतर से जो है सन्यासी हो चुका है जो मनुष्य, वह पाप से तर जाता है। और रमणीय तत्पर चंद्रग्रहण की मंगलमयी वेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वही उसे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराणों में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता को प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनता है उसे मेरा इस सजुग्य प्राप्त होता है। प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। क्या कह रहा है? पद्म पुराण का प्रमाण है, देख लीजिए ये भी। मनुष्य को धोखा दोगे तो ईश्वर माफ कर देगा, मगर ईश्वर को धोखा दोगे तो फिर कहां जाओगे? फिर तो गति है ही नहीं। इसलिए जितना भी बड़ा पाप आपने किया है, पद्म पुराण में प्रमाण आपने देख लिया होगा, ईश्वर की शरण में चले जाइए और फिर उस पाप को मत करिए। क्योंकि जब ईश्वर की शरण से आप बाहर जाएंगे तो फिर आपके कर्म ही आपको परेशान करेंगे, फिर ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर को आपने धोखा दे दिया है साहब।